हेलो गाइस, वेलकम। पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग नेस्टेड राउट बना सकते हैं। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग डायनामिक राउट बना सकते हैं। डायनामिक राउट होता क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो डायनामिक राउट फॉर एग्जांपल की मेरे पास यहाँ पे एक पेज है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, देख सकते हो आप। एंड जब मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा किसी एक भी प्रोडक्ट पे, तो वो कहाँ, इस प्रोडक्ट के डिटेल वाले पेज पे जाऊंगा एंड वहां पे उसका डिटेल दिखाऊंगा फॉर एग्जाम्पल की इस तरह से। एंड इसका डिटेल मैं कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ मेरे पास होना चाहिए इस प्रोडक्ट का। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट की आईडी होगा एंड उससे मैं उसका डिटेल यहाँ पे फैच करूंगा एंड तब दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको डायनेमिक इस चीज को बनाना है यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से कन्वेंशन रखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट एंड प्रोडक्ट आईडी एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर ये पेज डॉट टीएसएक्स, तो ये वाला जो आप पेज देख रहे हो वो ये वाला होगा उस केस में। एंड जो प्रोडक्ट वाला पेज होगा वो ये वाला रहेगा, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट का पेज। ठीक है, ये वाला हाईलाइट नहीं होना चाहिए था, बट जब प्रोडक्ट डिटेल वाले पे आओगे तो वो ये वाला लेगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी के लिए वो ये वाला पेज खुलेगा प्रोडक्ट डिटेल के लिए। तो इट मीन्स कि ये अब डायनामिक राउट है एंड वो ये कन्वेंशन है डायनामिक राउट का। इसके अंदर स्पेस नहीं डालो तो सही है, ठीक है, नहीं डालना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, चलते हैं देखते हैं अपने वीएस कोड में। ठीक है, तो यहां पे आते हैं एंड मैं यहां पे बनाता हूं एक राउट। तो मैं कहता हूं प्रोडक्ट्स एंड मैं यहां पे कहता हूं पेज डॉट टीएसएक्स डिव। ठीक है, एंड मैं यहां पे कहता हूं फॉर एग्जांपल की यूएल एंड मैं यहां पे एलआई। ठीक है, एंड मेरे पास यहां पे 3 प्रोडक्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे भी आऊं एंड मैं लिखूं प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास यहां पे ये 3 प्रोडक्ट आ गए। अब जब मैं यहां पे इस किसी भी इस पे फॉर एग्जांपल की क्लिक करूंगा तो कहां पे जाऊंगा, प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे। तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, अब अलग हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पेज तो बनाओगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए आप डायनेमिक कर सकते हो चीजों को कैसे। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं डालता हूँ, आईडी भी डाल सकते हो, नाम कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट आईडी रिलेवेंट होना चाहिए एंड सॉरी, मुझे यहाँ फोल्डर बनाना है ना कि फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोडक्ट आईडी एंड स्लैश पेज डॉट टीएसएक्स। तो ये हमारा एक डायनेमिक राउट बना, कैसे अभी दिखाता हूं आपको। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन प्रोडक्ट डिटेल्स एंड इसके अंदर मैं यहां से रिटर्न करूंगा डिफ एंड यहां पे होगा प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको भी रन करूं यहां पे, मैं यहां पे फॉर एग्जांपल की अभी डालता हूं 1। ठीक है, तो इस मान लो इस पे क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट 1 आएगा यहाँ पे राउट में एंड मुझे इसका डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी डालो, यहाँ पे कुछ भी आईडी डालो, तो वो क्या रेंडर कर रहा है, प्रोडक्ट का डिटेल। क्योंकि अब ये जो चीज है वो क्या है, ये प्रोडक्ट आईडी के पास आ रहा है, ये वाला आईडी। एंड इस आईडी से अब इस प्रोडक्ट का डिटेल फैच कर सकते हो एंड इस प्रोडक्ट वाले पेज डिटेल वाले पेज पे दिखा सकते हो। तो अगर मैं यहां पे आऊं, मुझे वो वाला आईडी गेट करना है जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल की 1 2 3 4 आईडी है, मुझे ये वाला आईडी गेट करना है। यहाँ पे कैसे गेट कर सकते हैं वो देखो। तो मैं यहां पे कहता हूं, यहाँ पे होगा पैरम्स। ठीक है, जिसका कि मुझे टाइप बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूं पैरम्स एंड ये टाइप होगा एक तरह से प्रॉमिस एंड यहां पे इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी एंड इसका टाइप होगा हमेशा स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या कह रहा है हमें, डिक्लेयर बट नॉट यूज, कोई बात नहीं है। तो मैं यहां पे कहता हूं कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू पेरेंट्स डॉट, यहां पे अगर आप लिखोगे इस तरह से, देखो अगर मैं यहां पे लिख दूं डायरेक्टली प्रोडक्ट आईडी, तो अगर आप नेक्सस 14 में ये करते तो ये चल जाता, क्योंकि नेक्सस 15 है ये एंड ये जो अब ये प्रॉमिस एक तरह से रिटर्न करता है। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, अवेट करना पड़ेगा। अब अगर आप अवेट यूज कर रहे हैं तो आपको असिंक भी यूज करना पड़ेगा। तो आप इसको डायरेक्टली असिंक बना सकते हो, असिंक कंपोनेंट को। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूं कुछ इस तरह से, मैं इसको रैप कर दूंगा एंड मेरे पास क्या है, ये प्रोडक्ट आईडी है। तो मैं यहां पे दूंगा डॉट प्रोडक्ट आईडी एंड इसको अब मैं यहां पे दिखा सकता हूं इजिली। एंड अगर मैं अभी यहां पे आऊं तो 1 2 3 4, तो ये हमारा प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी आ चुका है। कुछ भी चेंज करो, अगर मैं यहां पे कुछ भी चेंज कर दूं, एंटर मारूं, तो ये देखो एक तरह से डायनेमिक हो गया, राइट, कि हम ये वाला यहाँ पे जो आईडी है वो गेट कर पा रहे हैं
एंड इस आईडी से अब आप यहाँ डेटा फेच कर सकते हो एंड उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। तो वही गाइस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि जब आप इस तरह से बनाओगे डिटेल वाला पेज तो वो ये वाला पेज काम करेगा, नॉर्मल आप प्रोडक्ट वाले पेज पे रहोगे तो वो ये वाला पेज काम करेगा, ये दोनों, ठीक है, ये वाला चलेगा पेज इस केस में। तो इस तरह से गाइस हम लोग डायनामिक राउट बना सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।